प्रिय दोस्तों, आपकी इस परीक्षा के लिए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आपको बहुत ही कम वीडियो देखने होते हैं इस परीक्षा के लिए, और आपको जो 1.25 लाख रुपए मिलना है वो इन्हीं वीडियो से आपको मिल सकते हैं। वीडियो आपके 32 हैं। तो चलो देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? राज्य विधानसभा माने अभी जो विधायक के चुनाव होने वाले हैं अपने प्रदेश में या कई प्रदेशों में, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो प्रश्न तो बहुत सरल है। इसका आंसर है आपका 25 वर्ष। ध्यान दें, आप विधायक बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? यहाँ लिखा होता है राज्य विधान परिषद, तब आपका आंसर जो है 30 वर्ष होता। अब राज्य विधान परिषद हमने कहा रात्रि, तो रात्रि से याद कर सकते हैं सर। विधान परिषद के लिए सर ने बोला था रात्रि, विधान परिषद रात्रि 30। तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए और विधानसभा के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अब राज्य विधानसभा में एक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया गया है जिनका कार्यकाल प्रायः होता है। तो जितना विधायकों का कार्यकाल होता है उतना ही जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का, इसका कार्यकाल होता है। प्रश्न ऐसे घुमाते हैं कि जो लोकसभा होती है उसके अध्यक्ष का कितना कार्यकाल होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे लोकसभा सांसद हों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सिर्फ राज्यसभा को छोड़ करके, ध्यान दें, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा एक उच्च सदन होती है, ध्यान रखें। प्रश्न इन्हीं से बनेंगे। आप पेपर दोगे तो ये लगेगा कि सर के हम पूरी वीडियो देख लेते तो सिलेक्शन हमारा कोई रोक ही नहीं सकता था, लेकिन नहीं देखते हो तो नहीं देखो, इसमें हमारा क्या जा रहा, आपकी इच्छा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर है आपका, मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है राष्ट्रपति होना चाहिए। कई किताबें राज्यपाल कहती हैं इसका आंसर, और हम देख लेंगे अच्छे तरीके से, तो कमेंट में इसका आंसर दे देंगे। और हाँ, हमारे चैनल पे खास बात और है कि किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूज़न होता है तो हम कमेंट में उसका आंसर आपको सही बता देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर राष्ट्रपति होना चाहिए आपका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनकी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर ध्यान दें, समझने वाली बात है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हो गई नियुक्ति। अब उनको राज्य में आना पड़ेगा, माने जो राजधानी होती है, हो सकता है वहाँ पर उच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, ठीक है। तो अब देखो, नियुक्ति तो कर दी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राष्ट्रपति ने। अब शपथ दिलाने की बात है, तो राष्ट्रपति जी क्या प्रत्येक राज्यों में शपथ दिलाने के लिए जाएंगे? नहीं। तो राष्ट्रपति जी के जो प्रतिनिधि होते हैं, इनके प्रसाद पर्यंत जो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल जो हैं फिर जो उच्च न्यायालय राज्यों में होते हैं, ये भी पता है आपको, उच्च न्यायालय राज्यों में होते हैं, तो इनके न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। यह मान करके चलो कि राज्यपाल ही राष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया है। आपका अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा कितनी होती है? यहाँ ध्यान दें, यहाँ लिखा है उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो 62 वर्ष। 62 वर्ष में
इन न्यायाधीशों का रिटायरमेंट हो जाता है। 62 वर्ष। अगर यहाँ सर्वोच्च न्यायालय लिखा होता तो आंसर आपको 65 वर्ष लगाना था। ध्यान दें, सर्वोच्च न्यायालय हो तो इनके न्यायाधीश होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के, वो 65 वर्ष में उनका रिटायरमेंट होता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का 62 वर्ष में होता है। कौन से कार्य एवं क्षेत्र की शक्ति के अधीन होती? देखो, निम्न में से कौन से कार्य एवं क्षेत्राधिकार की शक्ति राज्य उच्च न्यायालय के अधीन आती है? देखो समझो बात, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, ये संविधान के संरक्षक होते हैं, रिट अधिकारता होती है, अपीलीय अधिकारता होती है, तो ये सभी। तो एक बात समझो, जब मैंने बोला था कि राष्ट्रपति के काम राज्यपाल करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान का संरक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय के बाद छोटी न्यायालय कौन सी होती है? उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय भी संविधान की संरक्षक होती है। ये सारे कार्य जो हैं उच्च न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय भी क्या है? संविधान की संरक्षक है, रिट अधिकारिता है, अपीलीय अधिकारता, और ये संविधान का संरक्षक। तो ये सभी जो है इसका आंसर एकदम आपका करेक्ट आंसर है। भारत में पहली लोक अदालत किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो भारत में पहली लोक अदालत जो है महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। भारतीय चुनाव प्रणाली में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की? माने वोट देने की उम्र क्या है? ये तो सबको पता है, जो कक्षा 12वीं में छात्र पढ़ रहे हैं उनको पता है कि 18 वर्ष के होने पर वोट बनवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतदान आप तभी कर सकते हो जब आपके पास वोटर कार्ड हो, और वोटर कार्ड बनवाने की उम्र 18 वर्ष। अब आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था हेतु गठित निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करता है? तो देखिए यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग होता है, यह क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग, लोकसभा का भी चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। तो निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव का जिम्मा जो है निर्वाचन आयोग उठाता है। ध्यान दें, निर्वाचन आयोग। और जो सरपंच के चुनाव होते हैं, ध्यान दें, वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है बस। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, निर्वाचन आयोग। भारतीय चुनाव प्रणाली में कौन मतदाता की सूची तैयार करता है तथा मतदाताओं को प्रशिक्षण देता है? तो ये भी सरल प्रश्न है, चुनाव आयोग। अभी देखो 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो जगह जगह क्या है, मशीनें लेकर के वो जा रहे हैं, पुलिस वालों को साथ में लेकर के जाते हैं, और वो दिखाते हैं वोट ऐसे, मतदान ऐसे किया था, क्योंकि मशीन है, ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अब आपका प्रश्न है कि भारत में चुनाव में ईवीएम माने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो ये प्रयोग हुआ था 1998 में। पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था मतदान के लिए? 1998 में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब क्या है कि लिखा हुआ है कि चुनाव प्रणाली ... व्यवस्था चुनाव में मतदाता को इस बात की पुष्टि करने की अनुमति देता है कि उसकी इच्छा के अनुसार ही मत पड़ा है। तो देखो, एक मशीन होती है वीवीपीएटी, एक मशीन होती है वीवीपीएटी। आपने जैसे ही किसी को वोट दिया तो बगल में एक मशीन रहती है, उसमें थोड़े समय के लिए लाइट जलती है और एक पर्ची दिखाई देती है। आपने जिसको वोट दिया उसका चिन्ह उस पर्ची में दिखाई देता है, तो ये आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ, हमने जिसको वोट दिया उसको ही वोट गया है। ठीक है, तो वो पता चलता है वीवीपीएटी। इसका नाम है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका पूरा नाम है। पूछ सकते हैं कभी, शायद ऐसी बात नहीं है, सब पूछ लेते हैं वो तो।
अब प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? माने पहले योजना आयोग था और माने भारत सरकार की योजनाएं होती थी विकास की, वो योजना आयोग बनाता था। फिर अब क्या है, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना दिया। जो काम योजना आयोग का था वैसा ही काम नीति आयोग का है। तो नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री जी नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं। इसी प्रकार योजना आयोग की अध्यक्षता कौन करते थे? प्रधानमंत्री ही योजना आयोग की अध्यक्षता करते थे। अब प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती हैं, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती हैं केवल स्थानीय मामलों में सहायक। ये भी देखो एकदम सरल सा प्रश्न है आपका। अब प्रश्न है आपका कि कौन सा कार्य महानगर पालिका का नहीं है? महानगर पालिका का कार्य कौन सा नहीं है? तो ये जो डी कार्य है महानगर पालिका का नहीं है। क्या नहीं है? अर्थ संबंधी विवादों को निपटाना, यह कार्य जो है महानगर पालिका का नहीं है। अब प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर चरण क्या है? देखो, ग्राम पंचायतें होती हैं, इससे बड़ी जो है जनपद पंचायत होती है, उससे बड़ी जिला पंचायत होती है। तो आपका आंसर क्या है? जिला परिषद माने जिला पंचायत। तो जो गांव के छात्र हैं वो इसका आंसर एकदम से सही लगा देते हैं, गलत नहीं होता उनसे, उनको पता है। अब प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु माने सरपंच बनना है। अब सरपंच का चुनाव आप कब लड़ सकते हो? सरपंच का चुनाव कब लड़ सकते हो? जब आपकी उम्र जो है 21 वर्ष हो जाए तो आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। समझ रहे बात? प्रधानमंत्री का चुनाव, लोकसभा सांसद का चुनाव 25 वर्ष होने पर ही आप इस चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और विधायक का चुनाव माने मुख्यमंत्री का चुनाव, तो वो उसके लिए भी 25 वर्ष उम्र होती है, ध्यान दें। अब प्रश्न है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो देखो, उत्तर प्रदेश में क्या है, सरपंच को प्रधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। तो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? प्रधान होता है। आप सरपंच लिख दिए तो सरपंच नहीं लिखना था, इनको ध्यान दें आप। प्रधान या सरपंच दोनों एक ही बात है। मध्य प्रदेश में सरपंच बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रधान बोलते हैं, बस इतना सा वो अंतर है। कौन सा कथन सत्य? जो निम्नलिखित कथन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सरपंच ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुन लिया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखो, इसका आपका पहला आंसर जहाँ तक है सही है, ठीक है। समझो बात, जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वही तो चुनाव लड़ सकते सरपंच का। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुन लिया जाता सरपंच, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब यहाँ देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्र पंचायत का सर्वोच्च जनप्रतिनिधि क्या कहलाता है? क्षेत्र पंचायत, इसका आंसर आपका ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख। स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका सबको पता है, ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, ये 3 होती हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो महिलाओं के आरक्षण की बात जो है हमेशा चलती रहती है। तो इसका आंसर आपका क्या है? 1/3 स्थान। अभी क्या है, 33% आरक्षण लोकसभा में भी ये पारित हो गया है। 1/3 स्थान माने 3 जगहें, 3 सरपंच बनेंगे तो एक सरपंच उनमें महिला होनी चाहिए, ये इसका मतलब 1/3, 3 में 1। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ई पंचायत मिशन परियोजना का उद्देश्य क्या है? सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ई पंचायत मिशन परियोजना का उद्देश्य क्या है?
तो पंचायतों को सक्षम बनाना, कार्यों में गुणवत्ता लाना, कार्यों को पारदर्शी बनाना, तो ये सभी जो हैं इसके उद्देश्य हैं। अब प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के तहत ग्राम पंचायत के कार्यों में सामान्यतः क्या शामिल होता है? जन्म पंजीकरण होता है ग्राम पंचायत के द्वारा, सरपंच के द्वारा, शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जाती है, सड़क हैं और पुल हैं गांव में, ठीक, सरपंच बनवाते हैं। तो ये आपका उपरोक्त सभी आंसर सही है। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए कौन सी अनिवार्य योग्यता नहीं है? कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है? तो 21 वर्ष का हो तो जरूरी है। दिवालियापन होना। अब दिवालियापन है किसी में, तो क्या वो मतलब नगर पालिका का सदस्य बन जाएगा? नहीं। तो ये तो पढ़ने से ही आपको आंसर इसका मिल जाएगा। संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी उसमें शामिल नहीं है। 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त भाषाएं 22, उसमें भोजपुरी शामिल नहीं है। इसकी मांग होती रहती है समय समय पर, ध्यान दें आप। अब अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा किस स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जाती है? युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ये सभी ऐसे कारण हैं। मंत्रिमंडल कहे राष्ट्रपति जी से कि किसी देश ने युद्ध कर दिया या सशस्त्र विद्रोह हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, ये सभी अगर बातें हैं तो राष्ट्रपति जी क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अपने आप नहीं। ध्यान दें आप। अब प्रश्न है आपका कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर कौन राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी ही करेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। अब आपका अगला प्रश्न है कि जब देश में वित्तीय संकट स्थिति उत्पन्न हो गई है और सदन भी इसकी पुष्टि कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किस आपात की घोषणा करते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब वित्तीय संकट आ गया है तो वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। वित्तीय आपात माने सरकार फिर का वेतन भी कम कर सकती है, कई चीज़ें ऐसी हैं, तो हो सकता है। तो यह है आपका तीसरा वीडियो था। आशा करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।